रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया और आबूदादी की सेवा पखवाड़े के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा। प्रधानमंत्री का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे राज्य के लिए स्वच्छता, रक्तदान, संगोष्ठियां एवं सेवा के अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातःकाल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक, भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है जहाँ 15,000 से अधिक हमारे टीबी के क्षय रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है शांतिपूर्ण रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है, एक स्नेह और अपनापन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जहाँ शिखर पर पहुँचाने का काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और पहचान जो उन्होंने बनाने का काम किया है, वो वास्तव में हम सब लोगों के। हिमाचल प्रदेश में आने वाले नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसके मद्देनजर हिमाचल के चुनावी प्रबंधन के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई और आबूदादी की भाजपा हाईकमान द्वारा उत्तराखंड के नेताओं के जिम्मे शिमला की 17, मंडी की 2 विधानसभाएं हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक उत्तराखंड भाजपा से 28 लोग हिमाचल चुनाव में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहुंच गए और कुल 49 नेता चुनावी कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। इनमें भाजपा विधायकों से लेकर मंत्री और सांसदों तक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि उत्तराखंड भाजपा के नेता हिमाचल विधानसभा चुनावों में कितना दमखम दिखा पाते हैं। ठीक। हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें उत्तराखंड के भी कई अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को वहाँ के चुनावी प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड के जिम्मे शिमला विधानसभा की 17 विधानसभाएं और 2 विधानसभाएं मंडी लोकसभा की, यानी कुल 19 विधानसभाओं में संगठनात्मक प्रबंधन और राजनीतिक प्रबंधन, इसके लिए जो है यहाँ के वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक 28 लोग हिमाचल प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम में वहाँ पहुँच चुके हैं और कुल लगभग 49 लोग जो है इस माह हमारे वहाँ चुनाव कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे। प्रदेश भ्रमण पर चल रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट बागेश्वर पहुंचे और बागेश्वर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। उसके बाद महेंद्र भट्ट भाजपा कार्यालय पहुंचे और आबूदादी के यहाँ पर जहां गांवों से आए भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, अभिनंदन किया।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सभी जनपदों में सेवा पखवाड़ा चलाएंगे। सेवा पखवाड़े के तहत वृक्षारोपण और कृत्रिम अंगों का वितरण के साथ मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर विचार गोष्ठी कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। 2024 हमारा मिशन है और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इस मिशन में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी सुशासन देने का काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है। योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलता रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौके पर सांसद अजय टमटा, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करें। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी। कल से स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के कृतित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होंगी। 2024 हमारा मिशन है। हमारा कार्यकर्ता उच्च स्तर के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक हम बनाएंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त कर सकते हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल बुखार के रोगियों से पटे पड़े हैं। यहाँ पर ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पहले से ही अंदेशा ही था कि सितंबर के महीने में डेंगू अपने चरम पर पहुंच चुका है, मगर इस बार डॉक्टर काफ़ी दुविधा में दिख रहे हैं। कारण है डेंगू के लक्षणों वाले मरीजों में डेंगू की रिपोर्ट का नेगेटिव आना। एक रिपोर्ट आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं और मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रही है। डॉक्टर एनएस बिष्ट का कहना है कि अब कोविड-19 ढलान पर है और बाकी वायरल का बुखार ज्यादा गंभीर नहीं होता। ऐसे में बुखार के गंभीर रोगियों को नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी डेंगू की ही तरह इलाज देना चाहिए, ताकि नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से किसी मरीज के इलाज में लापरवाही ना हो। देखिए, डेंगू से बचाव के लिए तो बातें सरकार समय समय पर बताती रहती है। ये मॉनसून थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है, बारिश का पानी एक्चुअली जो डेंगू का मच्छर है जिससे डेंगू फैलता है, डेंगू वायरस को जो मच्छर फैलाता है वो अब अर्बनाइज्ड हो गया है, यानी कि उसने लोगों के घरों के आसपास रहना सीख लिया है, जहाँ पर खुले कंटेनर्स होते हैं। यानी कि एक चम्मच भी अगर आपके आंगन में खाली पड़ा है तो एक चम्मच में भी वो अंडे दे सकता है उसमें जमा पानी में, और उसके बाद उससे जो उसकी 3 स्टेजेज हैं, उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बन के वो वयस्क मॉस्किटो आपको काट सकता है, यानी कि डेंगू के मरीज को काट के वो कई लोगों को फैला सकता है। कहना न होगा कि बचाव जो है इसका सबसे बड़ा उपाय है। डॉक्टर एनएस बिष्ट के मुताबिक डेंगू की जांच सही न आ पाने के कारण डेंगू से दोबारा संक्रमण या फिर टाइप 2 और 4 से संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर बिष्ट के मुताबिक समय पूर्व और समय के बाद जांच कराने से भी नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है, जैसे कि S1 टेस्ट शुरुआत में नहीं कराने या बुखार छूटने के बाद दोबारा बुखार आने पर कराने से नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एंटीजन टेस्ट 7 दिन के बाद नेगेटिव हो जाता है। वहीं एंटीबॉडी टेस्ट 7 दिन से पहले नेगेटिव ही रहता है। बुखार की मियाद का सही से पता न चल पाना इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। देखिए कि एक आउटब्रेक होता है या एपिडेमिक होता है, तो जब भी बीमारी
कोई भी इन्फेक्शन प्रचंड रूप में सामने आता है तो उसकी बहुतायत होती है। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कोरोना अपने ढलान पर है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी बीच में जो थे वो कम है, तो जैसा कि अपेक्षित था ही कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हुए। डॉक्टर बिस्ट के मुताबिक डेंगू मरीजों की पूरे शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, निम्न रक्तचाप, उल्टी, शरीर निढाल हो जाना, त्वचा में हल्की लालिमा आना इस फीवर आउटब्रेक के मुख्य लक्षण है। बेचैनी, थकावट, खड़े न हो पाना निम्न रक्तचाप के मुख्य लक्षण होते हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और साथ ही साथ जन्मदिन के इस मौके पर 50 से ज़्यादा जगहों पर ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप आयोजित किए गए। इस दौरान डॉक्टर रितु जैन ने बताया कि पेनेसिया अस्पताल गर्भवती महिलाओं के हित में एक कार्ड भी उपलब्ध करवा रहा है जो बहुत कम मूल्य में गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध हो पाएगा और लगभग 1000 रुपये में ये कार्ड आपको अस्पताल की तरफ से उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया कि गरीब महिलाएं लगातार गर्भावस्था के दौरान चेकअप नहीं करवा पाती, लंबी लाइन और महंगे खर्च के कारण वो चिकित्सक के परामर्श और सही डाइट पर नहीं जा पाती, वो सही डाइट नहीं ले पाती। अब मात्र 1000 रुपये के कार्ड से वो पूरे 9 महीने तक मुफ्त चिकित्सक परामर्श ले पाएंगे। हमारे पनेशिया मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देहरादून में आज मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और उनको भंडारा और बाहर लोगों को भी भंडारा दिया गया। इसमें हमारे सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजय चौधरी जी ने करीब 30 मरीजों को उचित परामर्श दिया, उनका चेकअप किया और डॉक्टर फिजिशियन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील भट्ट सर ने करीब 56 मरीजों को देखा और उनको उचित परामर्श दिया गया। उनकी जांचें भी डिस्काउंट बेसिस पर यहाँ पर की गई। मैं डॉक्टर रितु जैन कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मैंने करीब 50 मरीजों को देखा, उनका चेकअप किया, गर्भवती महिलाओं के इलाज किया गया और डिस्काउंट बेसिस पर उनको दवाइयाँ और जाँचें दी गई। हरिद्वार स्थित कौर कॉलेज में पहले वार्षिक उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कॉलेज में कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और साथ ही कुमार विश्वास की कविताओं ने कार्यक्रम में ऐसा समा बांधा, वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और साथ ही साथ छात्र छात्राओं को देश के निर्माण में कैसे भागीदार बनना है इसको लेकर भी टिप्स दिए। और कॉलेज के संस्थापक जेसी जैन ने छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी के इस दौर में समय के साथ चलने की नसीहत दी, जिससे छात्र छात्राएं अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। इतने मिले फिर सिले ही नहीं। आपको एक ह्यूमैनिटिक्स का भी विभाग खोल देना चाहिए, बिजली बनाएगा और जब जब वो बिना हर जाएंगे तुम मेरी सिद्धि ना हो पाई तो आप सुनने के लिए जीवित हैं, ये बड़ी बात है। अपने प्रेम से जेसी जैन साहब को बहुत बधाई दे रहा हूँ और 75वीं वर्षगांठ की निश्चित रूप से एक बहुत कम ऐसे लोगों के जीवन में क्षण आते हैं, तो इस नाते में उनकी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और कुमार विश्वास जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिनकी एक अपनी छवि है और जिस प्रकार से वो अपनी बातों को रखते हैं, स्वाभाविक रूप से आज उन्होंने देशभक्ति के बारे में, देशी चीज़ के बारे में और राम को जिस प्रकार से लोगों ने एक काल्पनिक विषय के रूप में जो प्रकट किया, उस पर जो आक्षेप किया और उनके ऊपर जो टिप्पणी की, अब वो ये उनका अपनी कला भी है और वो समझने और समझाने का तरीका भी है। मैं तो अपनी कविता के माध्यम से निश्चित रूप से, और मैं तो एक बात जानता हूँ, कवि सबसे ज़्यादा यदि कटाक्ष करता है तो राजनीतिक व्यक्ति के बारे में करता है। जनपद पौड़ी में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों का हालचाल जाना, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा
इस दौरान फल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो दौरा है वो जो संकल्प दिवस के रूप में कल मनाया गया अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको यहाँ अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी, तो श्रीनगर में उनका कार्यक्रम था। उसके बाद वो खिरसू होते हुए पौड़ी आए हैं और पौड़ी में आज ब्लड बैंक का जो ब्लड रक्तदान का कार्यक्रम हॉस्पिटल में था उसमें उनको शिरकत करना था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर उनको रक्तदान जो कैंप हॉस्पिटल में किया गया उसमें उनको उनके हाथों से उद्घाटन हुआ और आज अनेक कार्यक्रमों में के द्वारा जो है माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहीं जो है हॉस्पिटल में उन्होंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और बीजेपी नेता हों या फिर कार्यकर्ता, हर किसी ने अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। वहीं आबू धाबी के धर्म नगरी हरिद्वार में भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर केक काटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी पसंद करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। भारत में नहीं पूरे विश्व में इस समय समाचार आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी भारतवासी है वहाँ पे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा जब से मोदी जी हमारे भारत के पीएम बने हैं तब से जितने भी हम हिंदू हैं तकरीबन आप ये देखिए कि पहले जो हिंदू लोग होते थे, हिंदू पहले भारत में डरे डरे रहते थे। मोदी जी जब से आए पूरा जितना हमारा हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, सब जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। चाहे वो या इंडिया में रहें या विदेश में रहें, जहाँ भी जाएंगे मोदी जो है पूरी जनता करती है। हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। खबर हरिद्वार से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव मना रहा है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर रक्तदान करने पहुंचे। इसी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विदित शर्मा ने बताया, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर से 1.5 लाख यूनिट रक्तदान करने का संकल्प लिया और जिसे युवा मोर्चा प्रदेश के प्रत्येक जिले में चलाया जा रहा है और जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा को 1.5 लाख यूनिट देने का ये टारगेट एक पार्टी के द्वारा रखा गया। उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेशों के अंदर चला रही है। हमने सुबह 10 बजे से कार्यक्रम को शुभारंभ किया। अब तक 40-50 लोगों को यूनिट अब तक आ चुकी है हमारे पास और कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये कार्यक्रम 3 बजे तक हम चलाएंगे इस कार्यक्रम को और इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक इसकी सूची विधिवत तरीके से प्रेस को भी प्रेस नोट जारी करेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पे ये है कि वंचित जो वर्ग, एक कहीं ना कहीं शोषित वर्ग, एक गरीब वर्ग जो ब्लड से अछूता रह जाता था, कहीं ना कहीं उन लोगों को ब्लड की वजह से हानि, उनकी स्वास्थ्य को लेकर हानि या उनकी मौत हो जाती थी, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमें पूरे देश के अंदर उसका एक संदेश देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। नैनीताल जिले में बीते 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है और जिसका असर लाल कुआं में देखने को मिला। वहीं पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली नदी नाले उफान पर हैं और साथ ही जिले के कई नदियों का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। वहीं भारी बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया।
नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के किनारे बसे बिंदु खत्ता के कई इलाकों को पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट किया गया और साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की। और आबूदादी की 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते गौला नदी के अलावा आसपास की नदी और नाले उफान पर हैं। सभी लोग ध्यान दें, मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 तारीख को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। देखिए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। गोला नदी की भी जो है पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके हद पर आने वाले जैसे हमारा इंदिरा नगर पर है, राउत नगर है और गोला नदी के किनारे जितने भी आबादी है सभी को हम लोगों ने जो है जा कर सबको ये बताया है कि आप जो है सतर्क रहें, नदी के किनारे ना जाएं। जल स्तर को देखते हुए यदि बहुत अति आवश्यक है तभी घर से निकलें। इस संबंध में हमने लाउड अलर्ट द्वारा सबको जो है अवगत कराया है। हाँ, लगातार इस पे जो है हम लोग बात कर रहे हैं। अब मोबाइल पार्टी है, इसके अलावा वन विभाग वन निगम से भी हमने जो है कोऑर्डिनेशन कर रखा है। पौड़ी शहर के बस अड्डे के समीप माल रोड पर स्थित भू धसाव को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया जब अधिशासी अभियंता द्वारा इस भू धसाव के ट्रीटमेंट के रूप में इस बार फिर मिट्टी पत्थर डालकर लीपापोती की गई। इसके बाद विभाग द्वारा यहाँ पर मोटी पत्थर डालने का काम किया गया और साथ ही भू धसाव स्थल के चारों तरफ चिन्ह भी लगा दिए गए। स्थानीय जनता के विरोध को देखते हुए विधायक राजकुमार पौरी और कोतवाली भी मौके पर पहुंचे, जहां पर सभासद अनीता रावत समेत स्थानीय जनता द्वारा विभाग से लेपापोती न करते हुए इसका स्थायी समाधान करने की मांग की। इस बीच सड़क के दोनों ही तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। और एक्सीडेंट जो है इसमें बोलने को तैयार नहीं है, बोलते यार बहुत छोटी बात। फोन करके बुलाया था, उस समय तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, हम व्यवस्था करवा रहे हैं और हमने अपने कर्मचारी भेज रखे हैं। जबकि यहाँ पर सिर्फ जेई से आ रखे थे और जेई से हमने जब पूछा तो वो रेत और मिट्टी लेकर आ रखा था, इसलिए हमने एक्शन को बुलाया था कि आप आओ और आप जवाब दो यहाँ पर। तो फिर जब विधायक जी आए तो विधायक जी के कहने से उनको बुलाया गया, तब वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। जब उनकी अभी बाइट लेना चाह रहे थे, उनके विचार जानना चाह रहे थे, तो वो सीधे हिकड़ी दिखा रहे हैं कि वो हमारी मर्जी है, हम नहीं देते हैं। कोई बात है, ये चले गए गाड़ी में कि तुमने जो करना है कर लो, यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अगर पौड़ी की जनता राजनीति करने वाली होती तो आज पौड़ी की ये दुर्दशा नहीं होती। जब मैं सुबह नीचे उतरा तो यहाँ पर जो है पूरा बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ जो है जेई और AEPWD के एक छोटी गाड़ी मिट्टी भर के लाए और उन्होंने वो मिट्टी यहाँ डाल दी। तो मैंने उसका विरोध किया कि भाई जब ये इतना बड़ा गड्ढा है तो इसमें मिट्टी क्यों भर रहे हो। वो AE जो है अपनी गाड़ी में बैठ गया, RK वासवा है कोई। तो जब मैंने उसकी गाड़ी नोक की तो बात करने को तैयार ही नहीं, और वो फिर हमसे बदतमीजी करने लगा कि आप हमको कुछ नहीं बोल सकते, आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आपने जो कुछ करना है कर लीजिए। तो ये यहाँ के PWD के अधिकारियों के एक्शन को बुलाया है अभी और यहाँ पर आएंगे और इस कार्य को जो है तुरंत करवाएंगे, क्योंकि ये सभी की समस्या है और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए ही हमेशा मैं समर्पित होकर काम करने का आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। दी गई है, मैंने जो है सभी को आग्रह किया है कि गाड़ियाँ आने जाने दे, क्योंकि उसमें कई पेशेंट भी श्रीनगर जा रहे, कोई पौड़ी आ रहा है तो लोगों को दिक्कत होती है। गाड़ियों को न रोका जाए ऐसा मैंने आग्रह किया है और सबने मेरा कहना माना है और गाड़ियाँ आने जाने शुरू कर दी हैं। और गड्ढे भरने की जहाँ तक बात है उसको बुलाया है गाड़ी को, ये तुरंत जो है भरा जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे लक्सर की, जहां पर पुलिस अभिरक्षक से एक कैदी फरार हो गया। दरअसल लक्सर पुलिस द्वारा जिला कारागार से कुछ कैदियों को सरकारी वाहन के जरिए न्यायिक पेशी के लिए लाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस की अभिरक्षक से एक कैदी किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गया, जिसका नाम मधु बताया जा रहा है, जो फिलहाल एक चोरी के प्रकरण में हरिद्वार जिला कारागार में बंद था। और जैसी खबर पुलिस अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सख्त निर्देशों पर पुलिसिया तंत्र ड्रोन कैमरे के जरिए गन्ने के खेतों और संभावित जंगलों में फरार हुए कैदी की तलाश में जुट गया। आपको बता दें कि पहले भी पुलिस की लापरवाही से लक्सर रुड़की मार्ग के बीच एक कैदी फरार हो चुका था। हालांकि उसकी बरामदगी भी कर ली गई थी और फिलहाल अभिरक्षक से फरार हुए कैदी की ड्रोन कैमरे के जरिए तलाश की जा रही है।
एक हरिद्वार जेल से एक मुलजिम जो है यहाँ पेशी के लक्सर में पेशी के लाया गया था, जो पेशी के बाद सिपाही उसे जो है हाथ छुड़ा के भाग गया। अभी ये भी जानकारी मिली कि वो तहसील के पीछे गन्ने के खेत में है, तो उस बारे में उसको तलाश की जा रही है और जो है उसके जो भी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन यहां पर हो रहा है और साथ ही साथ लैंडस्लाइडिंग से जगह जगह पर लगातार सड़क मार्ग बाधित होने की घटना देखने को मिल रही है। वहीं इन आबूदादी के दिनों 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम के दर्शन हेतु देश और विदेश से यहाँ पर पधार रहे हैं। लगातार बारिश के बीच मार्ग अवरुद्ध हो गया और इस बीच यहाँ पर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है और साथ ही साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु एसपी उत्तरकाशी द्वारा सभी जवानों को अलर्ट मोड में रहते हुए सुरक्षित यात्रा के निर्देश दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड जो गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक अपनी एक समृद्ध विरासत और साथ ही परंपरा के लिए विश्वविख्यात है और जहां पर देव पूजाओं से लेकर मेले त्योहारों में देव शक्तियों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो वहीं उत्तरकाशी के उपला टकनौर के पौराणिक सेलकू मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया और जिसका समापन मां गंगा के शीतकालीन प्रवास और हिमालय क्षेत्र के राजा कहे जाने वाले समेश्वर देवता के आसन के साथ हुआ। इस मेले के लिए सभी ससुराल गई बहनें अपने मायके उपला टकनौर के मुखबा सहित अन्य गांव पहुंचती हैं और अपनी भेंट समेश्वर देवता को देते हैं। इस 2 दिवसीय सेलकू मेले में जहां पहली रात ग्रामीण रासो तांदी नृत्य के साथ भेलो घुमाते हैं, तो वहीं अगले दिन देव डोली को कंधे पर नचाने के साथ साथ रासो तांदी का आयोजन भी करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।